हर क्लास में 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो दिन रात पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम में कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, और दूसरे वो जो पढ़ते तो बहुत कम टाइम में लेकिन अपनी इंटेलिजेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ करके ऐसी ट्रिक्स के साथ में पढ़ाई करते हैं कि ज़्यादा पढ़ने वालों की तुलना में कई गुना ज़्यादा पढ़कर उनसे अच्छा स्कोर करके दिखा देते हैं और पूरे क्लास को अपने रिजल्ट से चौंका देते हैं। अगर आप भी सेकंड कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं और कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में आपको 3 मोस्ट पावरफुल ट्रिक्स मिलने वाली हैं जिन्हें जाने अनजाने हर टॉपर फॉलो कर रहा होता है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, क्रश टेक्निक। काफ़ी टाइम पहले की बात है, एक लड़का था रोहन। ही इज़ वेरी ब्रिलियंट। स्पोर्ट में भी उसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था और पर्सनैलिटी से भी ठीक ठाक था। एक दिन अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो गया। एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे ठोक दिया। ही लॉस्ट हिज ऑल मेमोरीज। एक्सीडेंट के चौथे दिन जब उसको होश आया तो वह हॉस्पिटल में था। होश आने के बाद डॉक्टर्स को पता चला कि उसकी सारी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन डॉक्टर्स ने उस पर थोड़ा ध्यान दिया तो पता चला वह एक ही नाम को कई बार दोहरा रहा है। वह नाम उसकी बचपन की क्रश शिवानी का था। यहीं से रोहन की मॉम के माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने शिवानी को रोहन से मिलने के लिए बुला लिया। रोहन ने जैसे ही शिवानी को देखा तो चमत्कार हो गया। रोहन को सारी चीजें याद आने लगी। जब डॉक्टर्स को ये बात पता चली तो उन्होंने बताया कि हमारा माइंड एक ऐसी प्रक्रिया से बना हुआ है कि जब भी हम इसे किसी ऐसी चीज के बारे में जानकारी देते हैं जिसके बारे में इसके पास पहले से ही जानकारी मौजूद हो तो ये उस जानकारी को बहुत ही तेजी से रिस्टोर करने लगता है। बचपन में ऐसा शायद आपके साथ भी हुआ हो, जब आपको किसी लॉन्ग पैराग्राफ या फिर लॉन्ग सेंटेंस को याद करने को मिलता था और जब भी आप उसे सुनाने जाते थे तो उसमें से सिर्फ एक वर्ड बोलते थे और जैसे ही वो एक वर्ड आपको याद आता था आप फटाफट आगे का आंसर सुना देते थे। ऐसा ही रोहन की केस में हुआ था। एक्चुअली उसकी बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस शिवानी के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए वो उसे भूल नहीं पाया। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप अपने टॉपिक्स को इमोशंस और फीलिंग्स के साथ में कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो आप उन्हें ज्यादा तेजी से और ज्यादा टाइम तक याद कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जिससे आप पढ़ा हुआ पूरी 30 गुना तेजी से याद कर पाओगे। नंबर 2, यूज गैप इफेक्ट। इस साल प्रिंसिपल सर अमित सर को स्कूल से निकालने वाले थे क्योंकि पूरे 10th क्लास का हाईएस्ट स्कोर 65% था। उन्होंने अमित सर को वार्निंग दी, नेक्स्ट मंथली एग्जाम में कम से कम 5 स्टूडेंट टॉपर की लिस्ट में आने चाहिए, नहीं तो आप स्कूल से बाहर हो जाओगे। अमित सर बहुत परेशान हो गए क्योंकि स्कूल की सैलरी से ही उनका पूरा परिवार चलता था। आखिर में उन्होंने एक तरीका निकाल ही लिया। ठीक 7 दिन बाद हर 15 मिनट में क्लास 10 से बजर्स बजने की आवाज आने लगी, जिससे पूरा स्कूल डिस्टर्ब होने लगा। सभी टीचर्स ने कंप्लेन की। प्रिंसिपल ने अमित सर को बुलाकर पूछा, अब क्या नया नाटक है? अमित सर ने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। बोला, नेक्स्ट एग्जाम में आप रिजल्ट देखिएगा। नेक्स्ट मंथ क्लास 10th के ज्यादातर बच्चों ने 80+ मार्क्स स्कोर किए। प्रिंसिपल सर बहुत खुश हुए। कैसे किया अमित सर? आपने पेपर लीक करवाया क्या? अमित सर, ये सिर्फ गैप इफेक्ट का कमाल है। एक साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग जब स्टूडेंट्स मैथ या फिर किसी अदर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हर 15 से 20 मिनट के बाद रिसर्चर्स 10 सेकंड के लिए बजर्स बजाते। इन 10 सेकंड में स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं करना है, बस 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद रखना है, कुछ भी नहीं सोचना है। इन 10 सेकंड के अंदर स्टूडेंट के ब्रेन के पार्ट जो लर्निंग और स्टडी से एसोसिएटेड हैं, वहाँ पर पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन को 20 गुना तेजी से रिकॉल करने लगते हैं और इसीलिए इसे गैप इफेक्ट ट्रिक कहा जाता है। अब बिना देर किए चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। नंबर 3, ऑलवेज रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज बाय विजुअलाइजिंग इमेज एंड पिक्चर्स इन मेमोरी। इस पॉइंट को हम समझते हैं एक ऐसी लड़की की कहानी से जिसने अपने माइंड को कंप्यूटर से जोड़ दिया। इस लड़की का नाम मुस्कान है। वो क्लास में सबसे शांत है। जहाँ खाली पीरियड में सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से मस्ती करते हैं और गप्पे मारते हैं, मुस्कान सिर्फ अपनी सीट पर बैठकर अपनी आंखें बंद किए हुए कुछ न कुछ सोचा करती है। वह किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड साइकिल भी बहुत छोटा है। लेकिन क्लास का एक लड़का अर्नव उसको बहुत नोटिस करता है। वह बहुत ही क्यूरियस है मुस्कान के बारे में जानने के लिए। जब उससे रहा न गया तो आखिर में जाकर उसने मुस्कान से इस बारे में बात की और पूछा कि मुस्कान, तुम ये सब क्या करती रहती हो और तुम्हारा फ्रेंड साइकिल इतना छोटा क्यों है और तुम स्टडी में इतनी फास्ट क्यों हो? मुस्कान ने मुस्कुराकर कहा कि ये सब जानने के लिए तुम्हें मेरे घर आना होगा। नेक्स्ट डे जब अर्नव मुस्कान के घर पहुंचा तो मुस्कान अपने कमरे में थी। उसके माइंड में एक छोटी सी चिप लगी थी। अर्नव यह सब देखकर काफी आश्चर्यचकित था। उसने मुस्कान से कहा, ये क्या है? मुस्कान कुछ भी नहीं बोली, बस अपने कमरे की लाइट को ऑफ की और बोली, अपनी आंखों हल्के से बंद करके फिर खोलो। अर्नव चौंक गया। हम कहाँ हैं मुस्कान? इतनी सारी विजुअल इमेजेस और पिक्चर्स। मुस्कान ने पूछा, कैसा लगा? अर्नव, बहुत अच्छा। मुस्कान, तुम मेरे माइंड में हो। ये सब वही इमेजेस और पिक्चर्स हैं जिसको हम रोज पढ़ते हैं। अर्नव, लेकिन ये सारी चीजें तुमको याद कैसे हैं?
और तुम्हारे माइंड में बहुत अच्छे से अरेंज भी हैं। मुस्कान, यही तो मेरे माइंड का सीक्रेट है। किसी भी टॉपिक को अच्छे से विजुअलाइज करके पहले उसकी इमेजेस बनाती हूँ और फिर उसे याद करती हूँ। इससे ना कि सिर्फ वो टॉपिक्स मुझे जल्दी याद होता है, बल्कि मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी स्टोर हो जाता है और मैं उसे लंबे टाइम तक याद भी रख सकती हूँ। अर्णव, ये तो बहुत अच्छा है। आज से मैं भी ऐसा ही करना चाहूंगा। क्या तुम मुझे सिखाओगी? मुस्कान, बिल्कुल। अर्णव, कैसे करती हो ये? मुस्कान, कुछ भी नहीं करना है, बस जिस टॉपिक को तुम पढ़ रहे हो उसके बारे में थोड़ी देर सोचो और इमेजिन करो कि आपके आसपास की चीजें क्या क्या उसे रिलेट हो रही हैं, और फिर उसे इमेजिन करके फिर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। अर्णव, ये तो बहुत इजी है। आज से मैं भी इसको फॉलो करूंगा। अब तो अर्णव भी इस ट्रिक का काफी फायदा उठाता है और नेक्स्ट एग्जाम में उसने अपने मार्क्स को 30% तक इंक्रीज कर लिया। आई होप आप भी इन ट्रिक्स को यूज करके अपनी स्टडी को नई स्पीड दे पाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।